हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 2 का हम लोग लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों को टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था मिक्सचर होता क्या है, प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 2.1। ठीक है, उसमें हम लोगों को पहले तो ग्रुप को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले लेंगे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी ले लेंगे। ठीक है, और सबको एक एक बीकर दे देंगे। ठीक है, एक एक बीकर दिया। अब सबसे पहले इसमें क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को जैसे कॉपर सल्फेट आप लोगों को समझ नहीं आता होगा। ठीक है, ये तो वाटर है, ये पर्पल कलर का वाटर है इसमें, है ना। अभी आप लोगों को कॉपर सल्फेट समझ नहीं आता होगा तो हम लोग कॉमन सॉल्ट, मतलब हमारा जो नमक होता है वो हम लोग लेते थे, या फिर शुगर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले तो ये 50 ml सब में वाटर भर दिया। ठीक है, और ये ग्रुप से ABCD ग्रुप से, और इनका नाम टेस्ट ट्यूब का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डाला 1 स्पून हम लोगों ने शुगर डाल दिया इधर। ठीक है, तो ये मिक्स हो गया। 2 स्पून शुगर डाल दिया तो ये मिक्स हो गया, या फिर सॉल्ट डाल दिया। इसमें हम लोगों ने 10 स्पून, उसमें ऐसे लिखा नहीं लेकिन हमने इसमें 10 स्पून शुगर डाल दिया, और इसमें हम लोगों ने 15 स्पून शुगर डाल दिया। तो अब क्या होगा, आप लोग देखेंगे ABCD केसेस में, अगर आप लोग घर में रहते हैं और अगर आप एक ग्लास लेंगे, ठीक है बच्चों, आपका जो नॉर्मल पीने वाला ग्लास होता है पानी पीने का, उसमें लेंगे, उसमें अगर आप 1 टेबल स्पून, ठीक है बच्चों, 1 टेबल स्पून अगर आप शुगर ऐड करते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल अपने ग्लास में, तो वो मिक्स हो जाएगी। 2 करोगे, 2 टेबल स्पून करोगे तो भी मिक्स हो जाएगी, 3 करोगे तो भी हो जाएगी, बट उसके बाद एक लिमिट आएगी, उसके बाद जो है उसमें शुगर मिक्स नहीं होगी। ठीक है बच्चों, उसमें शुगर जो है वो मिक्स नहीं होगी। मतलब क्या रहेगा कि आप अपना जैसे वाटर रहेगा, ठीक है बच्चों, और उसमें जो शुगर रहेगा वो ऐसे नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे, जैसे एक बार हमने वाटर लिया, ठीक है बच्चों, वाटर लिया और आपने इसके अंदर वाटर में सैंड डाला, तो क्या सैंड मिक्स होगा? सैंड मिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर वही वाटर में इतना ही वाटर लोगे और अगर उसके अंदर सॉल्ट डालोगे तो वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें कि आपको इसमें ऑब्जर्वेशंस करना है। तो क्या होगा कि एक मतलब उसमें उन्होंने कॉपर सल्फेट डाला है, हम लोगों ने क्या डाला है, सॉल्ट और शुगर, क्योंकि आपको अभी कॉपर सल्फेट समझ नहीं आएगा इसलिए मैंने उसकी जगह सॉल्ट लिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट भी ऐसे क्रिस्टल्स ही होते हैं जो कि मिक्स हो जाते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद वो भी क्या है, मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि A और B में तो अच्छे से मिक्स हो गया, लेकिन C और D में जो है वो मिक्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, अब क्या होगा, मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बताया था। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मल वाटर है। ठीक है, अब मैं इस वाटर को, जैसे ये वाटर है, ठीक है बच्चों, ये ऐसे पार्टिकल्स है वाटर के। ठीक है, वो क्लिक ही नहीं हो रहा है, लेट इट बी। ठीक है, ये हम लोगों ने ये पानी लिया, ठीक है, और इसमें वाटर पार्टिकल्स है। ठीक है बच्चों, मतलब ये बीकर है, उसमें ये जो है पर्पल कलर के वाटर पार्टिकल्स है। अब इसमें हमने क्या ऐड करा, क्योंकि इतनी स्पेस है, अभी आप लोग देख सकते हो कि उसके बीच में स्पेस कितनी कितनी है। ठीक है बच्चों, तो जितनी जितनी भी स्पेस है उसमें क्या आ जाएगा कि कोई भी पार्टिकल डाले, जैसे सॉल्ट का पार्टिकल डाला, शुगर का डाला, ठीक है, तो इसके बीच में आके वो पार्टिकल तो मिक्स हो गया। ठीक है, जितनी स्पेस थी, जितना जगह होगी उतने ही लोग आ पाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, एक कार का एग्जाम्पल दिया था। एक कार है, उसमें 5 सीटर कार है, उसमें हम लोगों ने 6 लोग भर दिए, 7 लोग भर दिए। ठीक है, उसमें 7 लोग बैठ गए, 8 लोग बैठ गए, उसके बाद वो नहीं बैठ सकते, क्योंकि उसकी लिमिट इतनी है, इतनी स्पेस कार में है, तो इतने लोग बैठ सकते। वैसे ही वाटर में इतनी स्पेस रहेगी। ठीक है, वाटर के बीच के पार्टिकल्स में इतनी स्पेस रहेगी, तो उसमें जितने भी आ जाएंगे, सॉल्ट जितना भी डालेंगे हम लोग, सॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स डालेंगे वो सब आ जाएंगे। अब ये तो बीकर तो पूरा फुल हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि अब जो सॉल्ट बचता है, ठीक है, जैसे ये भी सॉल्ट वाटर, ठीक है, सॉल्टी वाटर है। ठीक है, इसमें वाटर भी और इसमें शुगर या सॉल्ट भी है। ठीक है, अब जितना बचता है, ठीक है, अब तो स्पेस इधर खत्म हो गया। ठीक है, इसके पार्टिकल्स के बीच में जितना भी स्पेस था वो स्पेस पूरा फुल हो गया। तो जो बचते हैं जो पार्टिकल्स, वो नीचे जाके ऐसे सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि अभी उनको स्पेस ही नहीं वाटर में मिक्स होने का, तो वो क्या करेंगे, ऐसे नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। वैसे अगर हम लोग देखेंगे, अगर दूसरी चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग सॉल्ट का एग्जाम्पल, सॉरी सैंड का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिया, सैंड प्लस वाटर लिया। ठीक है, सैंड वाटर, तो क्या सैंड वाटर में मिक्स होगा? नहीं, क्योंकि देखो वाटर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास है। ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास है, और जो सैंड के पार्टिकल्स है वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसके बीच में वो अकोमोडेट नहीं करते। दो पार्टिकल्स के बीच में जो है सैंड के पार्टिकल्स आ नहीं पाएंगे प्रॉपरली, क्योंकि सैंड का पार्टिकल जो है इतना बड़ा है। ठीक है, जो सैंड का पार्टिकल इतना बड़ा है, अभी 2 पार्टिकल्स के बीच में वो नहीं आएगा, तो वो क्या होता है, सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके बीच में स्पेस नहीं रहता है, तो हम लोग उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं मिक्सचर को। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि एक पार्टिकल में, मतलब हमने मिक्सचर को क्या देखा था, मिक्सचर को हमने ऐसा समझा था कि कोई भी एक सब्सटेंस होगा, उसमें अगर हम लोग दूसरे सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, ठीक है, वन सब्सटेंस प्लस अनदर सब्सटेंस, तो वो मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, अब नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो एक मिक्सचर तो ऐसा है कि दूध लिया हम लोगों ने, मिल्क लिया,
ठीक है बच्चों, एक मिल्क लिया और मिल्क में वाटर डाल दिया तो मिल्क प्लस वाटर वो मिक्स हो गया, ठीक है पूरी तरह से। अब उसमें से आप मिल्क और वाटर को अलग अलग देख नहीं सकते। लेकिन अगर एक में हमने वाटर लिया और उसमें ऑयल डाला तो ऑयल क्या होता है, ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे जम जाता है, ठीक है। वो ऑयल जो है वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है। वो कभी भी वाटर में जो ऑयल मिक्स नहीं होता है ऐसे ऊपर ऊपर रहता है। तो हम लोगों ने लिया ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। तो एक मिक्सचर जो है वो पूरा मिक्स हो जाता है अच्छे से, और एक जो नहीं होता है हम लोग उसमें से वाटर और ऑयल को अलग अलग देख सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब हम लोग पढ़ेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आप लोग उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ। सो होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है आप लोग, okay. So a homogeneous mixture is like when you mix sugar into water and you can't see the sugar anymore because it's all spread out evenly throughout the water. इसको हम लोग homogeneous mixture बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों का एग्जांपल बताया, किस चीज़ का एग्जांपल बताया मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल बताया सॉल्ट प्लस या शुगर प्लस मिल्क प्लस वाटर बताया, ठीक है। सो मिल्क प्लस वाटर का जो एग्जांपल बताया वो होमोजीनियस में आता है क्योंकि वो दोनों मिक्स अच्छे से हो जाते हैं। अब हम लोग हेट्रोजीनियस देखेंगे। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज व्हेन यू हैव समथिंग लाइक अ फ्रूट सैलेड where you can see the different fruits separately because they are not mixed। अगर हमने बहुत सारे फ्रूट्स लिए और अगर उसको दूध में या मिल्क में ऐड किया तो वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक होता है हेट्रोजीनियस, सो टाइप्स ऑफ मिक्सचर में सॉरी सॉल्यूशन में नहीं टाइप्स ऑफ, तो एक होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन और यहाँ से आप लोग देखेंगे होमोजीनियस की, ठीक है। तो ये जो है ये प्रॉपरली मिक्स नहीं होता है और ये जो है प्रॉपरली मिक्स हो जाता है। हेट्रोजीनियस प्रॉपरली मिक्स नहीं होता है, होमोजीनियस प्रॉपरली मिक्स हो जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को उसकी डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है। So a homogeneous mixture is one where the components are uniformly distributed and indistinguishable, like salt dissolves in water, या फिर आप लोग लिख सकते हैं milk dissolve in water, sugar dissolve in water, ठीक है बच्चों। अब in contrast a heterogeneous mixture has non-uniform composition where you can see the different components like a salad with various vegetables, ठीक है। हम लोगों ने सैलेड लिया उसके में मिल्क ऐड किया तो हम लोग सैलेड और उसको देख सकते हैं। इसमें आप लोग लिख सकते हैं ऑयल और वाटर ऑल्सो, सैंड और वाटर ऑल्सो, ठीक है। हम लोगों ने नॉर्मल जो रहते हैं सैंड और वाटर ऑल्सो, ठीक है। इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या, अब इसमें हम लोग देखेंगे हेट्रोजीनियस, हाउ हेट्रोजीनियस लुक्स एंड हाउ होमोजीनियस लुक। ये हमारे पास बीकर है। अब बीकर में क्या होता है, हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये हमारे पास ये कंपोनेंट्स है, मतलब सॉरी पार्टिकल्स है, ठीक है। अब ये जो है पर्पल कलर का हम लोग इसको वाटर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। वाटर के पार्टिकल्स है। अभी आप लोग इसमें बीच में स्पेस देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग यू कैन सी द स्पेस बिटवीन ईच पार्टिकल, हाँ। तो ये वाटर का पार्टिकल हो गया, ठीक है। इसको हम लोगों ने वाटर पार्टिकल्स, इसमें सॉल्ट ऐड किया तो सॉल्ट क्या होगा कि सॉल्ट का पार्टिकल्स क्योंकि छोटा है तो ये यहाँ पे आके जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे इसमें थोड़ा सा स्पेस मैंने कम ज़्यादा करा है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जितना भी इसको स्पेस मिलेगा वो हर जगह आके जो है उसका पार्टिकल जो सॉल्ट का या शुगर का पार्टिकल जो ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वॉट ये कुछ इस तरह से क्योंकि वो पूरा यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा होमोजीनियस वाला, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कैसे हो जाएगा होमोजीनियस, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, ठीक है। ये पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स और ये किसके पार्टिकल्स है, सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स। वैसे अगर हम लोग देखेंगे हेट्रोजीनियस वाला, तो हेट्रोजीनियस जैसे ये एक पार्टिकल है, ठीक है बच्चों। ये वाले हमारे वाटर के पार्टिकल्स हो गए, तो इनके बीच का जो स्पेस है वो कम है, ठीक है। ये हमारे पूरे वाटर के पार्टिकल्स हो गए। अब हमारे पास कौन से पार्टिकल्स आएंगे, सैंड के पार्टिकल्स। अब सैंड के पार्टिकल्स का साइज भी बहुत बड़ा है, तो क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा है तो ये दो पार्टिकल्स के बीच में अकोमोडेट नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये जाके से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बनता है, इसको ऐसा जो दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि अब ये ऊपर जो है ये वाला पार्टिकल आएगा नहीं, ठीक है। इसकी जगह हम लोग ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पूरा स्पेस ही वाटर ने ऑक्यूपाई कर लिया है और सैंड के, क्योंकि सैंड का पार्टिकल बहुत बड़ा है, यू सपोज कि सैंड का पार्टिकल इतना बड़ा है, वाटर का पार्टिकल सिर्फ इतना सा है, तो क्या होगा, क्या इसका पार्टिकल इसमें मिक्स हो पाएगा? नहीं बच्चों, नहीं हो पाएगा इसमें पार्टिकल, क्योंकि इसके बीच का इतना स्पेस ही नहीं। इसीलिए जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो ऐसे दिखते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम लोगों ने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में एक चीज़ देख ली कि होमोजीनियस में क्या होता है कि इवनली वो पूरी तरह से मिक्स हो गया, ठीक है, ये पूरे सारे पार्टिकल्स मिक्स हो गया। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि पूरे वाटर पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं, या तो जो सैंड पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाते हैं, या तो फिर क्या रहते हैं, ऑयल वाले पार्टिकल्स जो रहेंगे वो कैसे हो जाते हैं कि वो ऊपर जो है मिक्स हो जाते हैं, मतलब वो पूरी जगह में, पूरी इतना स्पेस में जो है वो मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप लोग अभी इसको इमेजिन करेंगे, मैंने जो डेफिनेशन बताई है, प्लीज राइट दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक्स। आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, प्योर इम्प्योर का भी नोट्स बनाया होगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग ये हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को एक और एक्टिविटी दी है, उसको ही करने के लिए हमारे पेज नंबर 2, ठीक है। तो पेज नंबर हम लोग 2 मतलब एक्टिविटी दूसरी नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। तो आप लोगों का, आई होप आप लोगों को हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा, ठीक है। हेट्रोजीनियस कैसा होता है, होमोजीनियस कैसा होता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोगों को एक्टिविटी 2.2 देखते हैं। देखो जो एक्टिविटी 2.2 में जो आपको सस्पेंशन है, जो मतलब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, वो भी आप लोगों को नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में मैं और अच्छे से पढ़ा दूंगी। अभी सिर्फ एक ब्रीफ है, इसका सिर्फ रिव्यू इस एक्टिविटी का सिर्फ मैं आप लोगों को रिव्यू दे दूँगी, बाकी उसमें जो भी लिखा है वो आप लोगों को मैं बाद में पढ़ा दूंगी, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी आपको इस वाले लेक्चर में मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आपको ऐसे उसमें 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, और अगेन आप लोगों को 4 टेस्ट ट्यूब लेना है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। और अगेन आप लोगों को टेस्ट ट्यूब लेना है, ये ऐसे हम लोगों ने सिंपल टेस्ट ट्यूब लिए, ए बी सी और डी ले लिया, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड वाटर, ठीक है, वाटर तो ऐड करना है। इसमें हम लोग फ्यू क्रिस्टल्स ऐड करेंगे, सिर्फ फ्यू क्रिस्टल्स, मतलब कुछ गिनती के थोड़े बहुत क्रिस्टल्स, इसमें वाटर है और इसमें कुछ क्रिस्टल्स ऐड करेंगे, इसमें भी वाटर है, और इसमें हम लोग 1 टेबल स्पून 1 स्पैचुला जो है वो क्रिस्टल्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने 1 टेबल स्पून कर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लावर, ठीक है, कोई सा भी, या फिर मैदा, रवा, कुछ भी, या फिर चॉक पाउडर इसमें वाटर के साथ ऐड करेंगे। 4th वाले में मिल्क या इंक ऐड करेंगे वाटर के साथ। तो इसमें क्या होगा कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्रिस्टल्स, मैंने आप लोगों को क्रिस्टल्स को रिप्लेस किया था सॉल्ट के साथ, क्योंकि आपको क्रिस्टल्स अभी थोड़ा सा मालूम नहीं है कि व्हाट आर क्रिस्टल्स, ठीक है, क्रिस्टल्स कैसे दिखते हैं। इफ़ यू नो देन इट्स गुड, बट इफ़ यू डोंट नो देन आई हैव रिप्लेस्ड इट विद सॉल्ट, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने वाटर में सॉल्ट डालेंगे तो ये जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसमें हम लोगों ने 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला, तो ये भी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा रेसिड्यू बचता है, बाकी ये तो फुली मिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा सा, एक चुटकी, ठीक है, आपको 1 चुटकी सिंदूर की कीमत वाला वो जो आता है ना, वो 1 चुटकी हम लोगों ने इसमें डाला है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 1 टेबल स्पून डाला है, और इसमें सी वाले में जो हम लोगों ने चॉक पाउडर डाला है, जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा, और इसमें मिल्क या फिर इंक डालेंगे तो वाटर के साथ ये मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे, इसको हम लोगों ने बोला हेट्रोजीनियस, ठीक है। ये वाला जो है, क्योंकि ये दोनों मिक्स हो चुका है, ठीक है, हम लोगों ने इसको दोनों को क्या डिफाइन करा है, ये टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, होमोजीनियस, क्योंकि ये दोनों हैं जो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। डी वाला भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसको भी होमोजीनियस बोलेंगे, और सी वाला जो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो उसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों को करना है। अभी ये सारे सॉल्यूशंस को, जैसे चॉक वाला जो पाउडर है उसको हम लोग फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि पानी अलग हो जाएगा, और उसमें जो चॉक का जो नीचे रेसिड्यू बचता है, ठीक है, जैसे चॉक पाउडर लिया ना बच्चों, तो क्या होगा कि ये जैसे पानी है, ठीक है, और इसमें क्या होगा कि चॉक का रेसिड्यू जो ऐसे नीचे बच जाएगा, ठीक है, वो चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लावर जो रहता है ना, वो ऐसे नीचे बच जाता है। तो हमको जब फिल्टर करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये अलग हो जाता है, पानी वाला पोर्शन जो है वो पूरा अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जब पूरा अलग हो जाएगा तो हम लोग इसको देखेंगे तो ये हमको फिर होमोजीनियस जैसा मिलेगा, क्योंकि उसके जो नीचे वाले पार्ट्स है वो पूरा अलग हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आप लोग सॉल्ट मतलब सैंड लेंगे, ठीक है बच्चों, आप लोगों ने एक सैंड लिया, ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, हम लोग सैंड और वाटर का देखते हैं, सैंड प्लस वाटर, ठीक है। तो सैंड क्या हो जाएगा कि नीचे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और ऊपर ऊपर क्या रहेगा, ये वाटर रहेगा। तो फिल्टर करेंगे तो ये वाला सैंड वाला पोर्शन जो है अलग हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा अलग हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने इसको क्या बोला, हेट्रोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस, क्योंकि वो दोनों मिक्स नहीं हुआ है। लेकिन जब इसको फिल्टर करेंगे और ये वाले पोर्शन को हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों को तो इसको फिल्टर करना है, और इसको फिल्टर करने के बाद इसमें से लाइट पास करवानी है, ठीक है। तो क्या होगा, अभी अगर हम लोग देखेंगे तो इससे लाइट जब पास होगा तो आप लोगों को इसका कंक्लूजन बताना है, ठीक है। तो कंक्लूजन तो सिंपल सा ये है कि जिसमें पार्टिकल्स रहते हैं ना, जैसे ये वाला जैसे सपोज करो मैंने आप लोगों को जो बताया था
जैसे ये होमोजीनियस का मैंने पिक्चर बताया, ठीक है। तो इसमें जो है वो पूरा वाटर जो है वो पूरा कवर है पार्टिकल्स के साथ, जो बीकर है पूरा, वो पूरा बीकर जो है वो पार्टिकल्स के साथ क्या है, पूरा कवर है। तो अगर मैं इसमें से टॉर्च की रेस पास करवाऊंगी तो वो रेस क्या होगी, इस पर स्ट्राइक करेगी, वाले पार्टिकल्स पे स्ट्राइक करेगी और वापस जो है बैक आ जाएगी। आप लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा हुआ है, क्लास 8th में रिफ्लेक्शन जो पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी मटेरियल रहता है, अगर उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट, ये रे ऑफ इंसिडेंट होती है और अगर ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है तो ये रे ऑफ रिफ्लेक्टेड होती है, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई भी पार्टिकल है, जैसे हम लोगों ने होमोजीनियस में देखा, तो ये पार्टिकल्स है सारे, लेकिन आप लोग देखेंगे कि मैंने इसमें थोड़ा बहुत ब्लैक स्पेस आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों। ये वाला जो ब्लैक स्पेस है, ठीक है, ये ब्लैक स्पेस है, ये ब्लैक स्पेस है, ठीक है, ये वाला ब्लैक स्पेस है। तो क्योंकि थोड़ा बहुत स्पेस रहता है तो क्या होता है कि थोड़ी बहुत लाइट जो है इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब इससे बाहर निकल जाएगी। लेकिन बहुत सारी लाइट्स जो है अगर वो इससे टकराएगी तो ये पार्टिकल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत सारी लाइट जो, जैसे यहाँ से स्पेस है तो यहाँ से जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से तो यहाँ से लाइट जो है उस साइड नेक्स्ट साइड पहुंच जाएगी, ठीक है। तो बस आप लोगों को ऐसे ही करना है इसमें। तो इसमें आप लोगों को फिल्टर करके उसको जो टॉर्च करना, मतलब ऐसे टॉर्च से जो है लाइट उसको देनी है। तो क्या होगा कि अगर बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, सपोज करो कि ये हमारे पास बीकर है, ठीक है, अच्छा, और बीकर में अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक भी पार्टिकल्स की जगह नहीं, हम लोग इसको पूरा फिल कर देते हैं, ठीक है, इसको पूरा फिल कर दिया हम लोगों ने। तो ये बीकर है और ये बीकर में बहुत सारे पार्टिकल्स है, थोड़ी सी भी जगह नहीं है, तो लाइट जो रहती है वो इधर से आएगी, वेट, ओके। सो क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह रहेगी, ठीक, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो इसमें बहुत, क्योंकि इसमें कुछ भी जगह नहीं रहेगी, तो अगर हम लोग लाइट इसमें पास करेंगे, क्योंकि जगह नहीं है तो लाइट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग अगर एक बीकर लेते हैं, ठीक है, और उसमें अगर जैसे हम लोगों ने पार्टिकल्स ऐड करे, लेकिन जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस है, तो मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया, तो वो स्पेस क्या होगा, उसमें से वापस नहीं आएगा लाइट, ठीक है। लाइट जो है वो वापस दूसरी साइड जो है पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पे अपन लाइट भेजा तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गया, यहाँ पे भेजा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गया। लेकिन अगर यहाँ से भेजेंगे तो डायरेक्टली जो लाइट है, लाइट की जो रेज होती है बच्चों, लाइट की क्या होती है, रेज होती है। अगर आप लोगों को पढ़ा होगा तो लाइट की जो रेज होती है, तो एक रेज जो है वो यहाँ से पास आउट हो जाएगी और बाकी जो रेस है वो कम आउट हो जाएगी। जैसे यहाँ से एक रेस मारा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल, तो इससे स्ट्राइक करके वो वापस आ जाएगी, इससे स्ट्राइक करके वो वापस आ जाएगी। लेकिन जो बाकी का जो स्पेस है, जैसे ये वाला स्पेस है, तो यहाँ से जो लाइट है वो पास हो जाएगी, यहाँ से लाइट जो है रेस पास हो जाएगी बच्चों, ठीक है। सो आप लोगों को इसमें डिफरेंस बताना है कि सॉल्यूशन में लाइट रेस पास होगी या फिर कौन से सॉल्यूशन में होगी। तो इसमें लिखा है कि जो ए और बी वाला था, जिसमें दोनों अच्छे से मिक्स हो गए, ठीक है, हम लोगों ने नमक डाला पानी में, अच्छे से मिक्स हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। नमक जो पानी में डाला उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। और जो सी वाला है, क्योंकि उसमें मिक्स नहीं हुआ है, हम लोगों ने एक बीकर लिया और उसमें जो सेटल डाउन हो गया, ठीक है, नीचे कैसे हो गया, वो जो सॉल्ट है, जैसे सैंड और वाटर लिया, ठीक है, चॉक पाउडर लिया, तो चॉक पाउडर ऐसे नीचे सेटल हो गया, बाकी ऊपर पानी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलेंगे इसको, सस्पेंशन। जो कि हम लोग सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और डी वाला जो लास्ट वाला था, जो भी पूरा मिक्स हो गया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कोलाइडल, ठीक है बच्चों, कोलाइडल। अभी हम लोग इसमें डिफरेंस देखेंगे कि हमने क्या करा सॉल्यूशन में, क्या करा कि फ्यू क्रिस्टल्स लिए, ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया कि क्रिस्टल्स लिया बच्चों, और क्रिस्टल्स में वाटर को ऐड किया, मतलब H2 मतलब वाटर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाले में, बी वाले में भी हमने सेम ये करा, लेकिन थोड़ा क्रिस्टल्स को बढ़ा दिया, लेकिन वो भी मिक्स हो गया, तो उसको हमने सॉल्यूशन बोल दिया, ठीक है। ये वाला था, बी वाले में भी हमने यही करा। अब सी वाले में क्या होगा, चॉक पाउडर लिया, ठीक है बच्चों, हमने चॉक पाउडर लिया या फिर सैंड लिया और उसको वाटर में मिक्स किया, तो वो मिक्स नहीं है, तो उसको हम लोगों ने सस्पेंशन बोल दिया। अब कोलाइडल में क्या होगा कि जो है दोनों लिक्विड है, क्या है कि हम लोगों ने दोनों लिक्विड चीज़ें लिए, एक में ए और बी वाले में क्या लिया, एक में सॉलिड लिया और एक में लिक्विड लिया, मतलब वाटर लिक्विड हो गया और सॉलिड क्या हो गया, अपने पास सॉल्ट हो गया, या फिर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। आप लोगों को क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट नहीं आता है, इसलिए मैं सॉल्ट बता रही हूँ, ठीक है। और सी वाले में क्या लिया हम लोगों ने, मिल्क लिया या फिर इंक ली, मिल्क लिया और उसमें वाटर को ऐड किया, ठीक है। तो मिल्क भी क्या हो गया, एक लिक्विड हो गया, वाटर भी लिक्विड हो गया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोलाइडल सब्सटेंस, ठीक है बच्चों, क्योंकि दोनों हम लोगों ने मिल्क लिया। लेकिन ए वाले में क्या लिया, ए वाले में मिक्स तो हो गया, देखो ए वाले में मिक्स हुआ, सी वाले में मिक्स नहीं हुआ, डी वाले में मिक्स हो गया, इसको हम लोग होमोजीनियस बोलेंगे, इसको भी होमोजीनियस बोलेंगे बच्चों। इसको सी वाले को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस, क्योंकि इसमें सब्सटेंस जो है वो मिक्स नहीं हुआ। लेकिन इसमें हम लोगों ने एक सॉलिड लिया और एक लिक्विड लिया, इसलिए सॉल्यूशन।
और इसमें हम लोगों ने दोनों ही चीज़ क्या ली, लिक्विड ली। इसमें ये भी लिक्विड लिया, मिल्क भी और वाटर भी लिक्विड है, इसलिए हम लोग इसको कोलाइडल बोलेंगे। तो उसके भी और ज़्यादा सब डिविजन्स होते हैं। हम लोग फिर अब नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि होमोजीनियस के और भी कितने सारे सब डिविजन्स है, हेट्रोजीनियस के कितने सारे सब डिविजन्स, वो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और उसमें लाइट रेज वाला जो है हम लोग उसमें लाइट रेज भी पास करवाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ के आना कि लाइट रेज क्या होता है। आप लोगों को मालूम होगा कि लाइट रेज क्या होता है, तो हम लोग उसमें से लाइट रेज भी पास करवा के देखेंगे कि कैसे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।